लिस्ट, एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी और अपने आप को सरप्राइज देना पड़ेगा। द प्लान विल वर्क ओनली व्हेन यू वर्क एज पर द प्लान। प्लान तभी काम करता है जब आप प्लान के अनुसार काम करते हैं। और काम काम करना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप अपने सपनों के लिए एक्साइटेड है? क्या आपने वो जो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बच्चों को बढ़िया एजुकेशन, आपके लाइफ पार्टनर को एक अच्छी लाइफ, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड फील हो, ऐसा बहुत कुछ आपने सजोया होगा अपनी आंखों के अंदर। क्या ये सारे सपनों को पूरा करने के लिए आप उत्साहित हैं, प्रेरित हैं? और मजे की बात यह है कि ये सारे सपने नॉट अबाउट यार मनी, कि हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे सब चीज पूरा हो जाएगा। डेयरी सेलिंग की इंडस्ट्री में जो आप सफलता के शिखर पर जाते हो, वैसे वैसे आप कंपैरेटिवली मार्केट में अगर उतना पैसा कमाओ तो बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे। लेकिन यहाँ आप तुलनात्मक रूप से काफी फ्री होते हैं। तो इट्स अबाउट फ्रीडम यार, इट्स नॉट अबाउट मनी। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये एक आजादी की भी बात है। मैंने इस इंडस्ट्री में लोगों को 100-100 करोड़ रुपए भी बनाते हुए देखे। क्या आपके कान इस बात पर भरोसा कर पा रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में 100 करोड़ भी बनते हैं? जी बिल्कुल बनते हैं, भारत से बनते हैं। देर इज so many people जिन्होंने एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 15 साल, 20 साल, 25 साल दिए हैं। उन्होंने इस संस्था द्वारा, उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 100-100 करोड़ रुपए भी बनाए हैं। मतलब ये संभव है। और मजे की बात, वैल्यूबल कंपनी में ही कमाया हर एक व्यक्ति ने। अब सवाल उठता है, अगर ये सच है तो हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहला बताती हूँ कि आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, और लिस्ट आपको इसलिए बनाना पड़ेगा कि योर बिजनेस विल हैपन, नो लिस्ट नो बिजनेस। आपका बिजनेस ही तभी होगा जब आपके पास लिस्ट है। योर कैपेसिटी टू हैंडल रिजेक्शन, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके पास कितनी बड़ी लिस्ट है। और मजे की बात, अगर आपके पास एक बड़ी लिस्ट होती है तो यू गेट एडवांटेज कि आप सिलेक्ट कर लो। यार हम आम खरीदते हुए ठेले पे से आम सिलेक्ट करते हैं, खा के पेट में चले जाना, उसको भी हम सिलेक्ट करते हैं। लीची भी खरीदते हुए लीची के गुच्छों में से सिलेक्ट करते हैं, बोलते हैं भैया ये वाली देना जरा हमें। हम आलू चुनते हैं, हम प्याज चुनते हैं, यार सब्जियां कुछ चुनते हैं जो सिर्फ एक दिन हमारे ये मुंह में जाएगी और खत्म, अगले दिन मल बन जाना है उसको। चुनते हैं ना हम। चलो छोड़ो, कपड़े पहनते हैं, क्या पूरी जिंदगी निकाल दो उस कपड़े में? 2-2 घंटे हम शॉपिंग में लगा देते हैं कई बार एक शर्ट खरीदने के लिए। और कई बार वो 2 घंटे लगाने के बाद भी शर्ट समझ नहीं आती तो नहीं लेते हैं, ठीक है दोबारा जाएंगे किसी और मार्केट में। और लड़कियों के तो क्या ही कहने, वो तो 5-5 घंटे शॉपिंग कर लेते हैं और लेके आती बहुत कम सी चीज। कारण सिलेक्शन बहुत ज्यादा करती है। यू गेट एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन, सेम लाइक दैट। अगर आपके पास एक बड़ी लिस्ट होगी तो आपको जिनके साथ काम करना है, क्या उन्हें आपको सिलेक्शन करने का अधिकार नहीं है? मेरे एक मेंटर थे, एक बड़े सीनियर थे, बहुत बड़ी पोजीशन पे थे और बहुत कमाल की बातें कहते थे। वो कहते थे सामने वाला थोड़ी डिसाइड करेगा उसे आपके साथ काम करना है कि नहीं करना है। उसके डिसाइड करने के बाद भाई साहब आप भी डिसाइड करेंगे आपको इसके साथ काम करना है कि नहीं करना। क्योंकि अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपकी टाइम, आपका एनर्जी, आपकी स्किल, आपका पैसा, सब कुछ लगता है भाई। तो आप भी सिलेक्ट करोगे। यू हैव राइट कि आप किन के साथ काम करेंगे, आप किन्हें अपनी कोर टीम का हिस्सा बनाएंगे, आपके नवरत्न कौन होंगे, आप किन्हें अपना समय एनर्जी देना पसंद करेंगे। लेकिन ये संभव तभी है जब आपके पास एक बड़ी लिस्ट हो। सोचो हम एक ठेले पर जाएं और उस ठेले, वो ठेला ठेला आम से लदा लद भरा हुआ है, डेफिनेटली हमको सिलेक्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन वहीं पर हमारे घर पे एक जिद हो रखी है कि आज आम लिए बिना घर पे मत आना, और हम लेट हो चुके हैं। और लेट हो चुके हैं, मार्केट से निकल रहे तो सिर्फ एक ही ठेले पे आम बचे और उसपे कुछ 5-6 आम ही बचे, जो लगभग लगभग 1 आध किलो के आसपास का होगा शायद, 1 आध 2 किलो का। और आपको घर पे लेना था। बहुत सुंदर तो नहीं, बहुत बेहतरीन तो नहीं, लेकिन चलिए एवरेज सही थे। और आपको घर से बिल्कुल पिछले 5 दिन से आप बोल रहे हो कल लाऊंगा आम, कल लाऊंगा, आपने चले यार दे दे यार।
हाँ, चल दे दे और आप ले लोगे। आपको एडवांटेज ही नहीं मिला सिलेक्शन का, ये कहना चाह रहे उन्हीं। आप 5-6 में से शायद हो सकता है आधी किलो ले लो मन रखने के लिए कि देखो इतना ले आऊं, कल मैं ज्यादा ले आऊं। आपको कम सिलेक्शन का मौका मिला ना, लाइक दैट ऐसा ही होगा। लिस्ट बड़ी बना लोगे ना, सोचो 1,000 लोगों की लिस्ट हो, उसमें से 10 लोग चुन रहे हैं हमें सिर्फ काम के लिए, तो शायद हम बेहतर 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 चुन लेंगे अपने लिए। ठीक है। सबसे बड़ी चीज, अगर आपके पास एक बड़ी लिस्ट है ना, बहुत बड़ी लिस्ट है ना, आपने यार अपनी एक सेल्फ स्टीम और एक अपना कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्ड करते हो, एक खुद का ऑरा बनाते हो आप। ठीक है। आप बहुत ना ऐसे नहीं लगते हो कि यार पता नहीं क्या ही हो गया है यार। एक मिला उसके पीछे नहा धो के पड़ गए, वो फोन नहीं उठा रहा है तो वो भी पड़ गए, फिर दूसरे फोन से फोन करके फोन कर रहे हो। हम्म। यहाँ ऐसा नहीं होता। जब आपके पास बड़ी लिस्ट होती है और किसी ने आपको ना किया, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है यार ये तो पार्ट है, चलो दूसरे पे करते हैं। हाँ, कभी बचपन में खेला है, पहली बॉल पे आउट हो जाए तो अमूमन हम इस बात पे जिद करके दोबारा बैटिंग कर लेते थे, यार ये ट्राई बॉल है। तो अगर हमारी 10-15 बार कोई ना मिल भी गई है तो हमें, और 1,000 लिस्ट है तो हमें लगेगा अरे यार ये तो ट्राई चल रहा है, अभी ट्राई चल रहा है, अभी असली गेम तो बाकी है। ओके, तो कॉन्फिडेंस भी होता है आपके पास। बिग लिस्ट इज योर बिगेस्ट टूल फॉर फॉलो अप। और अगर आपके पास सच में हजारों की लिस्ट है ना, तो जब आप क्लोजिंग करते हो ना, सामने वाले को निर्णय लेने में अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप एट दैट टाइम अपने हजारों की लिस्ट दिखाकर उसे बोल पाते हो, देख भाई मैं 1,000 लोगों की लिस्ट लगा के बैठा हुआ हूँ, और तू 10वां आदमी है जिसे मैं इस 1,000 लिस्ट में से प्लान दे रहा हूँ। और भाई ये तय है कि मैं टॉप 10 लोगों को सिलेक्ट करूंगा और उनके साथ मिलकर इतनी बड़ी कहानी रचूंगा कि दुनिया देखेगी। और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है कि तू और मैं मिल जाए ना तो हम कमाल कर देंगे। और भाई मैं तेरे साथ हूँ। और देख अभी तुम्हारे बाद मुझे 1,000 लोगों को प्रेजेंटेशन देनी है, तो दोनों भाई मिलकर देंगे ना प्रेजेंटेशन। और इस तरीके से जो भी ज्वाइनिंग प्लान आउट होगी हम लोग उसको एक बेहतर तरीके से प्लान आउट कर लेंगे। तेरी भी लिस्ट आ जाएगी, 1,000 मेरी लिस्ट है, कुछ तेरी भी लिस्ट आ जाएगी, ये लिस्ट बनके 1,500-1,600 हो जाएगा। मिलके कर लेंगे तेरी लिस्ट पे भी काम। बट हाँ, मैं टॉप से 10 जो सिलेक्ट करूंगा वो सीट्स पर होंगे हमारे साथ। और चल मिलकर करते हैं। जब आप बड़ी लिस्ट का चीज दिखाते हो ना, तो सामने वाले को एक चीज दिखती है कि यार मुझे टॉप 10 में इसके आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे भरोसे बैठा है, मैं ना बोल भी दूंगा ना तो इसके पास अगले बैठे हैं 990 लोग और, कि कर ले जाएगा। देखो सामने वाले को कभी नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ आप ही हो। मेरी बात समझ में आ रही है? जस्ट अ सेकेंड ना। जस्ट अ सेकेंड। तो टॉप 5 रीजन ये है, इसलिए आपको एक बड़ी लिस्ट बनानी चाहिए ताकि आप अपने कैरियर को एक अच्छा प्लान आउट कर पाए। वाई पीपल डोंट मेक लिस्ट? अच्छा, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी कई बार लोग लिस्ट बनाते क्यों नहीं? मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग में कोई नौकरी नहीं कर रहा, ना मुझे कोई सैलरी दे रहा, ना आपको कोई सैलरी दे रहा। तो कई बार ना हम अपने मन की करते हैं। ठीक है। तो जब मन की करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि कई बार हम बातों को इग्नोर करते हैं। ठीक है, भले कोई कुछ भी कह रहा हो, करनी अपनी वाली है। तो डोंट हैव दिस फेथ दैट दिस विल बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस। पहला, ना लिस्ट बनाने का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि लोग अपने मन की करते हैं। दूसरा, लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि वो इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। दे डोंट हैव फेथ दिस बिजनेस गुड फॉर देयर फ्रेंड्स। कई बार उन्हें लगता है कि ये उनके लोगों के लिए नहीं है। ठीक है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि कुछ किन किन लोगों के लिए है। कई बार एक डर भी लगता है शायद इसलिए लिस्ट नहीं बनाते, व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। हाँ। और सबसे लास्ट, सम पीपल वांट टू डू इट देयर ओन वे। अब कुछ लोगों को लगता है कि चलो अपने तरीके से कर लो।
दुनिया में पहले मुझे बात बताओ, कौन सा ऐसा तरीका है जिस तरीके में बिजनेस के अंदर लिस्ट बनाना शामिल नहीं है? दुनिया के हर बिजनेस के अंदर है। और मैं आपको बता दूं, पंडित जी से ना कथा करवाना आज, या कभी भी करवाना, अभी सावन आने वाले हैं, करा लेना, पूर्णिमा पे करा लेना, और पंडित जी ने आपको लिस्ट ना दी ना, तो फिर मुझे बता दो। सोना मैम, पंडित जी ने लिस्ट नहीं दी। भाई पंडित जी लिस्ट देते हैं कि आपको क्या क्या पूजा का सामग्री लेके आना है। ठीक है, लिस्ट मिल जाती है आपको कि ये व्यवस्था कर लेना। या कई बार आप ही बोल दो कि पंडित जी आप ही व्यवस्था कर लाना, लेकिन लिस्ट उनके पास भी होती है। ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, टिक लगा के दे देते हैं। चलिए अपने घर में ना पार्टी कराइएगा कभी, और हलवाई को खुद ही बैठाइएगा, और खुद बैठाकर से बोलना कि भैया ऐसे ऐसे 100 लोगों का खाना बनाना है। वो भी आपको लिस्ट पकड़ा देगा, इतने आलू ले आना, इतने किलो ये ले आना, इतना किलो ये ले आना। चलो छोड़ दो, आप बोलोगे नहीं अभी जरूरत ही नहीं है, मैं तो ना होटल पे करूंगा, तो होटल वाला भी ना आपको मेन्यू की एक लिस्ट पकड़ा देगा। भाई साहब क्या क्या बनवाना चाहते हो बता दो। यार ये दुनिया के हर बिजनेस में लिस्ट चलती है। आपके बिजनेस में आप कैसे नहीं बनाएंगे? आपके बिजनेस में यही एक लिस्ट है लोगों की। आपका पूरा रॉ मटेरियल यही है, बनानी पड़ेगी। आपका मन हो नहीं हो, बनानी पड़ेगी। बेस्ट प्रेजेंटेशन एंड बेस्ट सेल्स क्लोथिंग स्किल will help you only when you have the list, वरना ये काम ही नहीं करेगा। आप दुनिया का सब सबसे बेहतरीन प्लान देते हो यार। जब आप प्लान देते हो ना, लोग लोग ना कान खोल कर मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं आपकी बातों को। लेकिन यार ये सुनेंगे तो तभी ना जब एक बड़ी लिस्ट होगी और उस लिस्ट को आप प्लान दिखाओगे, तो आपकी बेस्ट स्किल भी ना दही की दही रह जाएगी। एक बंदा बहुत बढ़िया गाना गाता है लेकिन उसके पास ऑडियंस ही नहीं है, क्या ही बढ़िया गाना गाओ यार, तुम्हारा क्या ही मतलब है। समझ में आया? सेम लाइक दैट। नाउ टेक इमोशनल डिसीजन, you surprise yourself with list bigger than you bigger than your expectations, क्योंकि क्या दुनिया तेजी से चल रही है। और अगर आपको लगता है लोग आप अपने लोगों को नहीं बताओगे ना, तो आपके लोग किसी की लिस्ट में और भी आते हैं। पता चलेगा आपका पड़ोसी उसी कंपनी में ज्वाइन है लेकिन किसी और के साथ। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि उनके लिस्ट का आदमी था और वो डिसीजन लेने में बहुत लेट लगा रहे थे, तब पता चला उनके लिस्ट का आदमी कहीं और छोड़ गया और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। होता है ऐसा। फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि लोग तो तेजी से बिजनेस के बारे में लोगों को बता रहे हैं, और नीड हर एक व्यक्ति को इस बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरी है इमोशनली सीरियस होने की। बहुत ज्यादा इमोशनली सीरियस होने की, क्योंकि कब तक कटौतियों के साथ जिंदगी जी जाए? हम्म? कब तक, कब तक उसी एक लिमिट बजट के साथ हम अपने जीवन का यापन करेंगे, इतनी खूबसूरत जिंदगी को जिस परमात्मा ने दिया है? या ठीक है वो जमाने थे एक ही गली में मोहल्ले में एक जैसे लोग रहते थे, है ना? ठीक है, जैसा आप पहन रहे हो वैसा वो पहन रहे हैं। आपके घर भी एसी नहीं है, उनके घर भी एसी नहीं है। आपके घर कूलर है, उनके घर भी कूलर है। लगभग एक गली मोहल्ले में लगभग एक जैसी व्यवस्था होती है घरों के अंदर। हाँ, लेकिन आज जमाना बदल गया। भले आप जिस गली में रहते हो वहां एक जैसा रहते हैं लोग, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बच्चे, आपका परिवार, इवन आप खुद ये देख रहे हो कि जीवन में कितनी सुख सुविधाएं ऐड कर रहे हैं लोग। और व्हाई नॉट यू? व्हाई नॉट यू? ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऐसा सच है तो इस चीज को याद रखिए, न्यू वर्ल्ड ऑफ अचीवमेंट एंड पॉसिबिलिटीज विल ओपन फॉर यू इफ यू डिसाइड टू मेक बिग लिस्ट टुडे। दुनिया की सबसे ज्यादा अचीवमेंट और पॉसिबिलिटीज देने वाला ये बिजनेस, बिना बड़े निवेश के आपके लिए सारे द्वार खोलने वाला। अगर आप सिर्फ लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट नहीं बनती है तो गेट ओपन ही नहीं होगा बड़ी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज की तरफ जाने के लिए। ना क्लोज योर आईज एंड डू वन एक्टिविटी। आप अपनी आंखें बंद करें और एक एक्टिविटी करें। एक्टिविटी ये है कि जो मैं बोल रही हूँ उनको महसूस करें। आप एक नॉर्मल से घर में रहते हैं, एक नॉर्मल सा परिवार, खासा खेलता, छोटी छोटी कटौतियां हैं, हर बात पर चुनौतियां हैं। कभी जाना पड़े कहीं पर तो बड़ा सोच विचार कर जाना पड़ता है कि बस ले लें या
ट्रेन में जैसी ट्रेन की बातें आती हैं, वेटिंग इतनी तगड़ी जाती है कि आपको लगता है चलो बस ले। जब बस की बात आती है तो नॉर्मल बस भी ट्रेन से काफी ज्यादा महंगी होती है, और पता चलता है लग्जरी बस यानी एसी वाला जो बस है उसके तो प्राइस और ज्यादा है। पर फिर भी क्योंकि जाना है तो जैसे तैसे आप अपनी व्यवस्थाएं करके जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पार्टी के लिए जाना है, पार्टी इन द सेंस लाइक दैट बच्चे आज के जमाने में बड़ी अपडेट हैं। नई मूवी आती है या कोई किसी किसी और बच्चे को वो देख लेते हैं तो वो जिद करने लगते हैं कि हमें भी लेके चलो कहीं बाहर, हमें भी घुमा के लेकर आओ। आपको पता है मैं जाऊंगा, थोड़ा सा बजट बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी जो तो आप मन मना कर कभी कभी चले जाते हैं। कभी कभी आपकी भी इच्छा होती है लेकिन आप उन इच्छाओं को मारते हैं। इन शॉर्ट जो भी चल रहा है बस। कभी खींचातानी है, कभी इधर का उधर है, कभी ईएमआई पर ईएमआई बनती जा रही है, और कभी क्रेडिट कार्ड पर भी ईएमआई बनती जा रही है। बस जीवन ऐसे ही थोड़ी कटौतियों के साथ, थोड़ी चुनौतियों के साथ, थोड़े खिंचाव के साथ और थोड़े तनाव के साथ चलता है। आपको एक कमाल का बिजनेस फिर किसी दोस्त ने दिखा दिया और आपको लगा कि चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं, आपने चीजों को शुरू कर दिया। शुरू तो कर दिया लेकिन आप उस तरीके से कर ही नहीं रहे जैसा आपको करना चाहिए, जैसा एक बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी कभी मीटिंग में भी चले जाते हैं उसके कह देने पर। कभी कभी आप थोड़ा बहुत जो मीटिंग भी अटेंड कर लेते हैं उसके कहने पर। आपको थोड़ा थोड़ा फील भी हो रहा है कि बिजनेस कर तो सकता है आपके जीवन में बदलाव, लेकिन आप उस तरीके से कर ही नहीं रहे जैसे आपको करना चाहिए। ऐसे करते 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 6 महीने हो गए, साल हो गए, किसी को 1.5 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, ऐसी मीटिंग में बैठे रहते थे। लेकिन अचानक एक दिन आप किसी मीटिंग में बैठे हैं जहाँ पे रिकॉग्निशन इवेंट है, और आपको दिखता है कि मैं 3 महीने पहले आया वाला आदमी मैनेजर बन गया। तो कई बार आपको दिखता है यार महज 5 महीने पहले वाला आया आदमी सीनियर मैनेजर बन गया और आप अभी एग्जीक्यूटिव पे ही अटके हो, या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव पे ही अटके हो, या मे बी शुरू भी नहीं कर पा रहे ढंग से। पता चलता है स्टेज पे आने वाले कुछ लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आप जानते हैं, और ये आपके बाद में आए और आपसे बड़ी सफलता लेके बैठे। और कई बार तो ऐसा हुआ कि किसी मीटिंग में आप पहुंचे हो और आपके बाद के आए हुए लोग आपसे बड़ी पोजीशन लेकर बैठे हैं। तो ना कुछ चीजें बड़ी लगती है आपके दिल पे, और आप अपने आप से बोलते हो यार कि कर क्या। उस दिन ना आपके अंदर कुछ चीजें हुई, कुछ उथल पुथल हुई, बहुत तगड़ी उथल पुथल हुई। आप अपने घर आते हैं और पूरे दिमाग में आपके सिर्फ यही चीज चलती जा रही है कि लोग तो सफलता प्राप्त कर रहे हैं, मेरे से बाद के आए हुए लोग बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। चाहता तो मैं भी हूँ, बिजनेस तो अच्छा भी लग रहा है। पता नहीं आपके मन मन की बातें चल रही हैं, मन मन की चीजें चल रही हैं, और आपके मन में पता नहीं एकदम से कुछ आता है यार मुझे भी बिजनेस करना बहुत बड़ा पड़ रहा है और करना है। जब सब कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। और ये जब सबके लिए पॉसिबल हो रहा है तो मेरे लिए भी हो सकता है। कि मन में अपने आप ही बातें चल रही है कि परमात्मा ने मुझे सफल नहीं बनाना होता तो मुझे इस बिजनेस में डालता क्यों। और अगर मैं इस बिजनेस में आ गया हूँ और मैं करूंगा ही नहीं तो परमात्मा देगा भी कैसे। वो देगा भी तो तभी ना जब मैं करूंगा। आप खुद बात कर रहे हो, खुद अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो, खुद अपने आप को एक सवालों के जवाब दे रहे हो, और पता नहीं कैसे आपके मन में आ रहा है कि क्या अब ना अगले 1 से 2 साल जो बेसिक है जो सिस्टम है मैं सारे अप्लाई करूँ। और एक कमिटमेंट के साथ जो काम होता है ना, राइट एट जॉब, यार मन हो नहीं हो तब भी तो जाते हैं ना नौकरी पर। मन हो नहीं हो तब भी अगर दुकान है तो दुकान खोलता है ना आदमी। मन से क्या लेना देना। मन नहीं होता है घर में, आपकी धर्म पत्नी सीता तब भी वो खाना बनाते हैं। कई बार उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, उन्हें लगता है कि आज आराम करना चाहिए, लेकिन उन्हें पता है कि वो आराम करेंगे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, उनका परिवार थोड़ा अव्यवस्थित हो जाएगा, पर वो मन मार के धीरे 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 काम निपटाती है। सिम क्या फर्क पड़ता है मन से। तो उस दिन बिना मन के भी मेहनत करके अगर साल 2 साल बाद जिंदगी के अंदर कुछ सुविधाएं बढ़ जाती हैं तो ये मन की तो हुई ना। तो मन का पाने के लिए भी तो कई बार बिना मन का करना पड़ता है। आप स्वयं बातें कर रहे हो, स्वयं से जवाब कर रहे दे रहे हो, और आप एक डिसीजन लेते हो। अब अगले 1 से 2 साल मैं इस बिजनेस के अंदर मोस्ट कमिटेड होकर काम करने वाला
आप फील करते हो अपने अंदर, आप अपने आप से बातें करते हो, आप थोड़ी इमोशनल भी हो जाते हो उसे उस कमिटमेंट के साथ। आप फील कर पाते हो कि साल 2 साल 3 साल बाद अगर वो एक बड़ी सक्सेस मिलती है तो आपकी आपकी धर्म पत्नी जी कितना प्राउड फील करेंगे, आपके बच्चे कितना प्राउड फील करेंगे, जो महिलाएं काम कर रही हैं उनका परिवार उनको कितना प्राउड फील करेगा। आप उन्हें वो बेस्ट सुविधा दे पाएंगे। आप ये जो कटौती के साथ जाते हो, कई बार चुनौतियों के साथ जाते हो, आप एक अपनी अच्छी गाड़ी में अपने बच्चों को एक अच्छे मॉल ले जा सकते हो, नई मूवी आती है तो उसे दिखाने ले जा सकते हो और आप बोल सकते हो चलो मैं घुमा के लाता हूँ। और उनके चेहरे की वो स्माइल आपके आपके दिल को खुश कर दे रही है। अब आपको कहीं जाना होता है और आपको ट्रेन की टिकटें नहीं मिल रही, आप तत्काल में अच्छा पैसा देकर तत्काल में अपने परिवार को थर्ड एसी सेकंड एसी के साथ सुविधाओं के साथ लेकर जाते हो। और नहीं मिल पाती है वो सुविधाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, यू आर इनफ कैपेबल, आप फ्लाइट कर लेते हो। लेकिन आप अपने परिवार को सुविधा के साथ ही कहीं ले जाते हो, कटौती के साथ नहीं। और ये सारी सुविधाओं के साथ आपके परिवार को जो कंफर्ट मिल रहा है वो कंफर्ट देकर आपको बहुत खुशी मिल रही है। फील लिटिल बिट इमोशनल। वाओ। और आपको फिर ये एक अच्छा माहौल देखकर लगता है अच्छा किया यार मैंने वो लिस्ट बिल्डिंग कर कर अपने आप को कमिटेड कर कर एक्शन पे लेकर आया। नाउ यू ओपन योर आईज एंड दिस इज पॉसिबल। जो मैंने बताया ये पॉसिबल है, ये संभावनाएं पूरी है। तो 7 पॉइंट है एक बड़ी लिस्ट बनाने के, हम इसको 5 मिनट में कवर कर देंगे। माइंडसेट, सेटअप, गाइडलाइंस, मेथोडोलॉजी, स्टे फोकस्ड, कीप गोइंग, एक्सपेंशन, वीक लॉन्ग इमर्सन इन लिस्ट एक्सपेंशन। तो सबसे पहला माइंडसेट है। पहला तो लिस्ट बनाते समय कभी भी आपको प्रीजज नहीं करना, काला है बुरा है मोटा है ज्यादा पैसे ज्यादा ये है ज्यादा वो है, नो। आपको हर एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देनी है। आप ये समझिए हर एक व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देनी है। स्टे फोकस, नेवर एंडिंग लिस्ट। हमेशा लिस्ट बनाते समय फोकस रहिए। और 10 20 30 लिस्ट से आप बिल्कुल भी खुश मत होइए और लिस्ट को हमेशा ऑन गोइंग रखिए। मेरे सीनियर बोलते थे लिस्ट नहीं बनानी, मेरे सीनियर बोलते थे ऑन गोइंग लिस्ट बनानी है बेटा। बेटा ऑन गोइंग का मतलब होता है लगातार बढ़ने वाली लिस्ट। याद रखिएगा प्रॉस्पेरिटी वन कॉलम, वन मैन इक्वल टू वन फैक्ट्री। इस बिजनेस के अंदर ऐसा होता है। ऑन एक आदमी आ जाए जो एक फैक्ट्री के टर्नओवर के बराबर टर्नओवर आपको निकाल के दे दे। क्योंकि वी आर लुकिंग हु इज लुकिंग एंड वी डोंट नो हु इज लुकिंग। देखिए हम उन्हें ढूंढ रहे हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं और हमें नहीं पता कौन ढूंढ रहा है। दैट्स वाई प्रीजज करना हमारा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। हमारा अधिकार है कि हमारे पास परमात्मा ने वर्ल्ड की एक कमाल की अपॉर्चुनिटी दी है और हमें लोगों को बताना है। नो मैटर हाउ गुड योर मेमोरी, आपने लिस्ट पेपर पे बनानी, डायरी पर बनानी, दिमाग में नहीं बनाने। हाँ मेरे सर दिमाग में लिस्ट है, नो नो नो। सोचो यार एक लिस्ट, एक एक नाम ऐड करने के अगर 500 रुपए दें आपको, मान लो चलो, दिमाग बड़ा कमाल का कैलकुलेटिव होता है ना। इसको इसको कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो ज्यादा काम करते हैं। सोचो एक नाम ऐड करने के 500 रुपए मिले तो नाम ऐड करोगे क्या? पता है मैंने कई बार ये सवाल लोगों से पूछा, लोगों ने पता क्या बोला, 1000 लोग की लिस्ट बना देंगे, 2000 लोग की लिस्ट बना देंगे। तो आप ऐसे ही मान लो ना कि आपको एक नाम के 500 मिलेंगे, और ये सच है। जब प्रेजेंटेशन देने जाओगे ना, 100 लोग को आपने प्लान दिया, 20 लोग आपके बिजनेस में आ गए, एक व्यक्ति से आपको सीबक कौन वाली आईडी लगा दी, 2000 रुपए बनते हैं। लगभग 80 लोगों में से 50 लोग सिर्फ आपके कस्टमर बन जाते हैं, तो ले देंगे हिसाब किताब एक आईडी का 500 आ जाएगा। वो एवरेज 100 पे ही निकल के आया ना। 100 को प्लान दिखाया तभी तो 20 आए और 50 कस्टमर बन गए। डोंट थिंक अबाउट हाउ टू अप्रोच, जस्ट एट द नेम दैट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। कैसे बताओगे कैसे दिखाओगे छोड़ दो, अभी सिर्फ लिस्ट बनाने की बात हो रही है। घर में एक सेटअप, एक जगह बनाओ। घर में एक ऐसी जगह फिक्स प्लेस जहां पर आप 1 घंटा बिताओ और रोज जाना, आधे घंटे 1 घंटे सिर्फ आप लिस्ट बनाने में लगाओ। वो जगह लिस्ट बनाने की जगह है। सिंपल। योर टाइम इन्वेस्टमेंट इज मेकिंग लिस्ट टुडे, वी विल सेव योर इयर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन द फ्यूचर। लिस्ट बड़ी नहीं बनाओगे ना तो एक समय जब लिस्ट खत्म हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन निकलेगा आपका। और मैंने बोला ना आपको कि लोग इस बिजनेस को असफलता के कारण नहीं छोड़ते, लोग इस बिजनेस में कई बार राइट वे में ना करने के कारण छोड़ देते हैं। असफलता तो दुनिया का कोई भी काम करोगे वहां मिलेगी यार। हम 100% परफेक्ट थोड़े हैं, जहां रहेंगे वहां गलतियां करेंगे, जहां रहेंगे वहां कहीं ना कुछ होगा।
इन शॉर्ट कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला सही तरीके से काम नहीं करता है और वो तरीके के कारण छोड़ देता है। तो एटलीस्ट आप तरीके से काम करिए। गाइडलाइंस इंक्लूड एवरीवन, दैट्स ऑल। एनीबॉडी वेलकम, सबका स्वागत। और कोई आएगा ना तो दे के ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा। डेली वी हैव टू प्ले अ गेम विद दैट एट द नेम, दैट्स ऑल। ये गाइडलाइन है, ठीक है। मैथोलॉजी, ये दिमाग जो है ना वो एक मैथोलॉजी फॉर्म में याद करता है। जैसे मैं बोलूँ ABCDEFGHIJK, ये हमें एक धुन में याद है। बट मैं आपसे बोलूँ आई से पहले क्या आता है, तो अब आप सोचने लग जाओगे। फिर से अब ABCD समझ में आ रहा है। देन आई से पहले ये आता है। हमने पढ़े कैसे याद किए? रिदम में, दो एक दो दो दूनी चार दो तीन छह ना, हमने रिदम में पढ़े आते हैं। दिमाग सच में मैथोलॉजी फॉर्म में याद करता है। इसमें ना एक ये कह सकते हो ट्यूनिंग है, और वो ट्यूनिंग जो है ना वो मैथोलॉजी के साथ कनेक्ट होती है। सेम लाइक दैट, आप नंबर बनाने में भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो ना। मैथड इज पावर ऑफ एसोसिएशन। जब आपको लिस्ट बनानी हो तो आप सबसे पहले नानी की तरफ चले जाओ, नानी के पूरे खानदान निकल आएगा। फिर नानी याद करनी है। अब अपने यहाँ नानी में मेरे दो मामा, मेरी चार मौसी, मौसी का पड़ोसी भाई, मामा का वो वाला दोस्त, आपको सब याद आ जाएंगे। फिर चली जाओ दादी की तरफ, दादी, दादी फिर अपने चाचा, फिर मेरे दो ताऊ, मेरे ताऊ के पड़ोसी, अपने आप याद आएगा। बुआ, बुआ की भी फ्रेंड, क्योंकि होता है कई बार हमारे कुछ इतने क्लोज लोग होते हैं कि उनके दोस्त भी कई बार कनेक्ट होते हैं। इस फॉर्मूले को याद कीजिए। आपने पहली बार फोन कहाँ से लिया था? मैथोलॉजी, किसी ना किसी से एसोसिएशन। आप सबसे पहले कहाँ रहते थे? आप शहर में आए थे तो सबसे पहले आपका कौन दोस्त बना था? आपके कॉलेज फ्रेंड कौन थे आपके स्कूल? इस तरीके से पावर ऑफ एसोसिएशन का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप एक अच्छी लिस्ट बना लेंगे। एक चीज को याद रखिए, अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन। और एक रिसर्च के अनुसार 20 से ऊपर वाले जो लोग होते हैं ना वो 2000 लोगों को जानते हैं। ये रिसर्च है। तो यार फिर बिना देरी किए यार 2000 लोगों की लिस्ट तो हर किसी के पास बनाने की क्षमता है, सोचिए तो सही। एंड द लास्ट वन इम्पोर्टेंट, एक्सपेंशन। सारा गेम विश्वास का है। अगर आप मान लोगे ना पूरा ब्रह्मांड आपकी टीम में है, तो याद रखना आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। ये दिमाग बहुत कमाल की चीज है, और बड़े बड़े लोग इसे बोलते हैं। हमको बड़े बड़े लोग बोलते हैं। दुनिया का हर हर कमाल का आदमी क्या बोलता है? आई एम बेस्ट, 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 आई एम बेस्ट। दुनिया के हर एक व्यक्ति को सुनना, जो बेस्ट है ना, दुनिया ने उसे बाद में बेस्ट माना है। उन्होंने पहले खुद को बोला आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। ठीक है। सेम, मैं अगर बोलूँ आपको सबसे पहले अपने आप को बोलना होगा कि आप एक सच में बड़ी लिस्ट बना सकते हो और आप ये काम कर सकते हो। इवन आप ये भी विश्वास कर सकते हो पूरा ब्रह्मांड आपकी टीम में है। और दुनिया का सबसे नेक काम है यार, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो इसीलिए अगर ये सेवा है तो हमें सबको देना चाहिए, 100% देना चाहिए। कोई भी अगर अच्छी चीज है, बुरी चीज है, उसको वहीं रोक दो। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज है तो आपको पूरी दुनिया तक फैलाना चाहिए। और सच में ये बहुत कमाल की चीज है। अब जो लिस्ट आपकी बन चुकी है उस लिस्ट की लिस्ट निकालिए। जब आप ये सोच लोगे तो फिर लिस्ट की लिस्ट निकल जाएगी। बुआ के आगे के रिलेटिव, बुआ की मैरिज हो गई होगी तो बुआ का भी पूरा ससुराल है ना, बुआ बुआ का भी तो पूरा कुनबा है ना। चाचा है, अगर चाची है तो चाची का भी तो पूरा कुनबा है ना। लिस्ट की लिस्ट निकल आएगी। लिस्ट की लिस्ट निकालोगे ना, और ये इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी कि पूछो मत। किसने बड़े मजाक में बोला यार एक काम करो, साला की लिस्ट बना लो। बोला साला की लिस्ट? बोला आपका एक साल है। बोला साला की? बोला साला कम से कम उसको एक हद से आप सुना सकते हो ना प्लान के बारे में। हाँ। बोला साला का भी कोई साला हो, उस साले का भी कोई साला हो, उस साले का भी कोई साला होगा, उस साला का भी कोई साला होगा, उस साला का भी कोई। बोला समझ में आ गया? तो बोला सारे साला की लिस्ट बना दोगे ना तो भी पूरी दुनिया लिस्ट में आ जाएगी। एक्सपेंशन से आप ऐसे काम कर सकते हैं। लॉन्ग इमर्सन, कई बार क्या होता है कि दिमाग को आप कमांड दे दो, वो उस समय हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ना करे। लेकिन अगर आपने कमांड दे दी है ना तो वो कुछ दिनों बाद सही लेकिन रिस्पॉन्स करेगा। राइट। तो अगले एक सप्ताह सबकॉन्शियस माइंड को बोलो कि आपको नाम खोजने में मदद करे। अगले एक सप्ताह, या उससे बोलो यार मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स के नाम बता। वो मेरे कॉलेज में नहीं, वो मेरे को जो कभी कभी मेरे से जो है ना ये बोलती थी कि ये बता दो ना, ये बता दो ना, ऐसा करके ना। या कभी कभी मैं उससे कॉपी मांग लेती थी ना, मैं यार उसका हो जाता है कई बार 10 साल नहीं मिले, हम 20 साल नहीं मिले, नाम मिस हो जाते हैं। दिमाग को सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को लगा दो यार मुझे ना बहुत सारी लिस्ट खोजनी है। तो मैं अपने करियर में किस किस से मिला हूँ अभी तक तो सबको बता। पढ़ाई के समय, कॉलेज के समय, सबकॉन्शियस माइंड बहुत तगड़ा काम करता है। सच में बहुत तगड़ा काम करता है। आप देखो कई बार ऐसा होगा कि आप बात कर रहे हो फिर आप किसी नाम को मिस कर जाओगे।
आप उस समय बड़ी कोशिश कर रहे हो, बड़ी जोर दे रहे हो नाम याद करने की, वो नाम याद आ नहीं जाए, लेकिन पता चलता है 2 घंटे बाद नाम याद आ गया। कई बार पता लगता है यार सुबह आप नहा रहे हो नाम याद आ गया। कई बार पता लगता है आप परसों सोने जा रहे हो, एकदम से याद आ रही यार वो नाम था ना। ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। तो अगले 1 सप्ताह अपने आप को लिस्ट बनाने में लीन हो जाओ। और फ्रेंड्स फार्मूले का शुरुआत में आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हमारे परमानंद भैया ने भी बताया था आपको। फ्रेंड्स फार्मूला सबसे आसान तरीका होता है लिस्ट बिल्डिंग के समय पे। वो सारी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए फ्रेंड्स फार्मूला लगाइएगा। तो आपके जितने फ्रेंड्स है उनके नाम लिखो, रिलेटिव्स के नाम पे कहीं पढ़ाई की होगी उनके नाम लिखो, इंजीनियर्स हैं प्रोफेशनल्स हैं उनके नाम लिखो, आपके नेबर्स पड़ोसी हैं उनके नाम लिखो, डॉक्टर्स के नाम लिखो, स्ट्रेंजर्स के नाम लिखो। और सबसे बड़ी लिस्ट आपकी स्ट्रेंजर की बनने वाली है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेंजर। देखिए लिस्ट की ना तीन तीन श्रेणी होती है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। ठीक है, हॉट वार्म जिन्हें आप जानते हैं उनके नाम लिस्ट में जोड़ लीजिए। अब बारी उनके जिन्हें आप नहीं जानते उन्हें कोल्ड लिस्ट कहा जाता है। और आप जिन्हें जानते हो ना वो लिमिट होंगे, और आप जिन्हें नहीं जानते ना वो अनलिमिटेड है। और मजे की बात है लिमिट के साथ अनलिमिटेड लोगों तक पहुंचा जाएगा, ये संभव है। मेक श्योर कोल्ड लिस्ट पर जब आप काम की शुरुआत करने जाएं उससे पहले हॉट एंड वार्म लिस्ट कंप्लीट होनी जानी चाहिए, क्योंकि कोल्ड जो है ना वो आप पे भरोसा नहीं करता है, हॉट एंड वार्म आपके ऊपर भरोसा करते हैं। तो सबसे पहले उन जगह पर काम कीजिए जहाँ भरोसा है, क्योंकि सेल्स की एक बहुत बड़ी चीज है, ये भरोसे के कारण मिलती है। कोई भी चीज आप ब्रांड क्यों लेते हो, क्योंकि ब्रांड पे आपको भरोसा है यार, इसलिए आप ब्रांड ले लेते हो। सेम ऐसे ही ये जो भरोसा है ना, इस भरोसा के कारण बिजनेस के शुरू होने की या बिजनेस उन लोगों के करने की या प्रोडक्ट लेने की उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि आप उन्हें गलत चीज नहीं बताओगे। मेक न्यू फ्रेंड्स एंड फाइंड अ वे टू कीप इन टच। साथ में नए फ्रेंड्स बनाते रहो, उनसे लगातार टच रहो। जब आप नए फ्रेंड्स बनाओगे उनसे टच में रहोगे तो जो कोल्ड है वो कल वार्म एंड हॉट पे धीरे धीरे कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। और इसके लिए करना क्या होता है, बी फर्स्ट वन तो स्माइल। आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो या पहले स्माइल आप ही करो आपके पड़ोसी को। पहले आप ही पूछ लो सर आप कहाँ तक जा रहे हैं, अपना बताकर कि मैं तो यहाँ तक जा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है जिस ट्रेन में आप गए हो आप लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचो, कोई बता देगा, है ना। बस उसके बाद से बातें शुरू कर दो, थोड़ी सी बातें शुरू करो फिर बातें शुरू हो जाती हैं। गो विद द फ्लो। जब बातें चल रही हो तो फ्लो के साथ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लास्ट में आप अपनी बात कह सकते हो, या हो सके आप शुरुआत में भी अपनी बात कह सकते हो कि आप एक वेल रेपुटेड आईपीओ लिस्टेड एक फैक्ट्री है पंचकुला हरियाणा में, उसमें आपकी कोई लेवल है तो आप एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक बोल सकते हैं कि मैं इसमें एग्जीक्यूटिव लेवल पर हूं, है ना। दैट्स ऑल। आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बोल दो, सीनियर एग्जीक्यूटिव। आपको लगता है ये छोटे लेवल है तो आपको मैनेजर सीनियर मैनेजर पे बताने में मजा आएगा, तो बोलो ठीक है अभी मैंने रिसेंटली उनके साथ स्टार्टअप शुरू किया है और मैं उसके एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, मैं आपके एरिया में बिजनेस को डेवलप करना चाहता हूँ, तो सर क्या आपको इस विषय में मैं बताऊं। बस आप थोड़ा बहुत बताकर उनका नंबर ले सकते हैं, या बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे शायद उचित व्यवस्था नहीं है, तो मैं कॉल पर ये आपके साथ एक अपॉइंटमेंट सेट कर लूंगा ऑनलाइन, या कभी उस एरिया आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, तो आप प्लीज मेरा नंबर रखिए, कीप इन टच। दैट्स ऑल, खत्म। लिसन मोर टॉक लेस। बोलो ज्यादा और सुनो कम, है ना। ऐसा करोगे तो आप उसके बारे में जान कैसे पाओगे, इसलिए सुनो ज्यादा देन बोलो कम। सुनेंगे ज्यादा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा मेरे काम का हो सकता है और कैसे हो सकता है काम, या किस तरीके से आपको आपको उसको अप्रोच करने का मौका मिल जाएगा, उसकी हैबिट समझ में आ जाएगी, मे बी उसकी उसकी प्रोफाइल समझ में आ जाएगी। अदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फेसबुक इंस्टाग्राम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी टीम के कुछ लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मैं उन्हें बड़ी बड़ी वाली बधाई देना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पे काम करने का एक बहुत कमाल का तरीका है। आपके पास कुछ टेस्टिमनी है यूट्यूब पर डालते जाओ, आपके पास कुछ भी बेहतरीन चीज है इस इंडस्ट्री रिगार्डिंग आप यूट्यूब पर डालते जाओ। देयर इज सो मेनी पीपल जो यूट्यूब पे खोजते हैं, ध्यान से समझिएगा। लोग यूट्यूब पे खोजते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे टाइम पास करने जाते हैं, फ्रेंड्स बनाने जाते हैं। ठीक है, तो आपको शुरुआत में आप चाहते हो सोशल मीडिया से कुछ अप्रोच मिले तो आप यूट्यूब पे चीजें डालते रहे। खास तौर पे हेल्थ का प्रमोशन कीजिए, क्योंकि मार्केट में लोग हेल्थ को भर भर के खोजेंगे, कैसे आयुर्वेद के माध्यम से चीजें ठीक हो रही है, कैसे नेचुरली चीजों को हील किया जाता है, और इस तरीके की कमांड वर्ड्स डालिए। ठीक है, यूट्यूब पर रील कैसे वायरल होगी, 2-4 चीजों को देख लीजिए, 2-4 वीडियोस देख लीजिए, वो कमांड दे देंगे आपको कि आप किस तरीके की लॉबी अपने लिए चाहते हैं। एंड आई होप कि आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आपका डेली बेसिस पर आप अपनी बिजनेस रिगार्डिंग डालते रहिए, बहुत ज्यादा हालांकि इसमें समय मत दीजिएगा। सबसे पहले अपनी हॉट एंड वार्म को खत्म कीजिए सबसे पहले, ठीक है। और
ये खत्म करते 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 आप साथ में आधा घंटा जो भी इस वर्ड फॉर्म से आपको प्रोडक्ट टेस्टिमनी मिले या कुछ एक्सपीरियंस मिले या छोटी मोटी कोई रिव्यू मिले, उससे आप छोटी छोटी वीडियोस बनाकर इन पर डालते रहे। समझ में आ रहा है? मैंने देखा है लोग इस पे काम ही नहीं करते और सीधे इस पे चले जाते, गड़बड़ हो जाएगा। इस पे काम करिए और इन काम के एक्सपीरियंस को यहाँ पे डालिए, ऑटोमेटिकली जो काम के लोग हैं वो मिलेंगे, और जो काम के मिले उन्हीं को एंटरटेन कीजिए, जो बिना काम के हैं तुरंत ब्लॉक कीजिए, तुरंत फार अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। बहुत ज्यादा दूर रहिए जो कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, जो लो कॉन्फिडेंस करते हैं, जो आपके कंपनी को खराब बोलते हैं, आपके बिजनेस को खराब बोलते हैं, राइट? उनसे दूर रहिए, 100% दूर रहिए। और उनसे बोलिए देख भाई ठीक है ना, मैं बाद में बात करता हूँ। उनसे उलझिए मत, उन्हें जवाब मत दीजिए, उनसे बहुत ज्यादा बहस मत कीजिए। ठीक है? यू हैव नो इनफ टाइम कि आप इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट करें। ओके, आई होप कि आपको लिस्ट बना